हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर जवाब दिया। नूह ने कहा, जरूर, अगर अल्लाह चाहेगा तो उस अजाब को भी ले आएगा और तुम उसको थका देने वाले नहीं हो। हूद 11:33। इस तरह जब कौम की हिदायत से पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम बिल्कुल मायूस हो गए और उसकी बातिल परस्ती, जिद और हठधर्मी उन पर वाज़ेह हो गई और कुरान के मुताबिक 950 साल तक बराबर की जा रही दावत व तबलीग का उन पर कोई असर नहीं देखा गया तो बहुत ज्यादा मलूल और परेशान हातिर हुए। तब अल्लाह ताला ने उनको तसल्ली के लिए फरमाया और नूह पर वही की गई कि जो ईमान ले आए वह ले आए, अब इनमें से कोई ईमान लाने वाला नहीं है, बस उनकी हरकतों पर गम न कर। हुरिंद 11:36। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को यह मालूम हो गया कि उनके हक पहुंचाने में कोताही नहीं है, बल्कि खुद न भानने वालों की इस्तेदाद का कसूर है और उनकी सरकशी का नतीजा तब उनके आमाल और हरकतों का असर कबूल करके अल्लाह ताला की बारगाह में यह दुआ फरमाई, ए परवरदिगार, तू काफिरों में से किसी को भी जमीन में बाकी न छोड़। अगर तू उनको यूं ही छोड़ दिया तो ये तेरे बंदों को भी गुमराह करेंगे और उनकी नस्ल भी उन्हीं की तरह नाफरमान पैदा होगी। नूह 71:27। न अलैहिस्सलाम का काश्ती। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और बदले के कानून और आमाल के मुताबिक सरकशों की हलाकत का ऐलान कर दिया। पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हिदायत फरमाई कि वह एक नाव तैयार करे ताकि ज़ाहिरी असबाब के एतबार से वह और पक के मोमिन उस अजब से बचे रहें जो अल्लाह के नाफरमानों पर नाजिल होने वाला है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब नाव बनानी शुरू की तो कुफ्फार ने हंसी उड़ाना और मजाक बनाना शुरू कर दिया और जब कभी उधर से उनका गुजर होता तो कचते की खूब, जब हम डूबने लगे तो तुम और तुम्हारे पीछे चलने वाले इस नाव में महफूज रहकर नजात पा जाएंगे। कैसा मूर्खता वाला ख्याल है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी उनको अंजामेकार से गफलत और अल्लाह की नाफरमानी पर जुर्रत देखकर उन्हीं के ढंग से जवाब देते और अपने काम में लगे रहते, क्योंकि अल्लाह ताला ने पहले ही उनकी हकीकत हाल को बता दिया था। ए नूह, तू हमारी हिफाजत में हमारी वही के मुताबिक नाव तैयार किए जा और अब मुझसे उनसे मुताल्लिक कुछ सवाल न हो, ये बेशक डूबने वाले हैं। हूद 11:37। आखिर नूह की नाव बनकर तैयार हो गई। अब अल्लाह के वायदे अजाब का वक्त करीब आया और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उनकी पहली निशानी को देखा जिसका जिक्र उनसे किया गया था, यानी धरती के नीचे से पानी का चश्मा उबलना शुरू हुआ। तब अल्लाह की वही ने उनको हुक्म सुनाया कि नाव में अपने खानदान वालों को बैठने का हुक्म दो और तमाम जानदारों में से हर एक का एक जोड़ा नाव में पनाह ले और छोटी जमाजत लगभग 40 लोग भी जो तुम पर ईमान ला चुकी है नाव में सवार हो जाए। जब अल्लाह की बात की तमिल की गई तो अब आसमान को हुक्म हुआ कि पानी बरसना शुरू हो और धरती के सोतों को हुक्म दिया गया कि वे पूरी तरह उबल पड़े। अल्लाह के हुक्म से जब यह सब कुछ होता रहा तो नाव भी उसकी हिफाजत में पानी पर एक मुद्दत तक तैरती रही, यहाँ तक कि तमाम इनकार करने वाले और दुश्मन डूब गए और अल्लाह ताला के कानून जज़ा व आमाल के मुताबिक अपने किए को पहुँच गए। गरज जब अल्लाह के हुक्म से अजाब खत्म हुआ तो नूह अलैहिस्सलाम की नाव जूदी पर ठहर गई और हुक्म पूरा हुआ और नाव जूदी पर जा ठहरी और ऐलान कर दिया गया कि जुल्म करने वाली कौम के लिए हलाकत है। हूद 11:44। पानी धीरे धीरे सूखना शुरू हो गया और नाव में पनाह लेने वालों ने दूसरी बार अमन व सलामती के साथ अल्लाह की जमीन पर कदम रखा। इसी वजह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम का लक़ब अबुल बशर सानी या आदम सानी यानी इंसानों का दूसरा बाप और शायद इसी एतबार से हदीस में उनको अव्वलुर रसूल कहा गया। जिस इंसान पर अल्लाह की वही नाजिल होती है वह नबी और जिसको नई शरीयत भी अता की गई हो वह रसूल है। रसूल नबी भी होता है मगर नबी का रसूल होना जरूरी नहीं जहाँ तक
जूदी पहाड़ की जगह का ताल्लुक है, तो कुरान ने सिर्फ उस जगह का तज़किरा किया है जहां नाव जाकर ठहरी थी। अलबत्ता तौरात की शरह लिखने वालों का ख्याल है कि जूदी पहाड़ के उस सिलसिले का नाम है जो अर्राद और जॉर्जिया के पहाड़ी सिलसिले को आपस में मिलाता है। तारीख के माहिरों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के इस बेटे का नाम कनान बताया है। यह तौरात की रिवायत के मुताबिक है, कुरान उसका नाम बताने से खामोश है।